ऑडियो बुक वांग्मय 53, धर्म तत्व का दर्शन और मर्म, चैप्टर 1, पार्ट 55। धर्म दर्शन के 4 मूलभूत सिद्धांत। मनुष्य जीवन को 2 पक्षों में बांटा जा सकता है, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग को विकसित करने वाली प्रक्रिया का नाम है संस्कृति। बहिरंग जीवन को सजाने संवारने की जिम्मेदारी सभ्यता की है। अंतरंग की नीति समझा जा सकता है। अध्यात्म का प्रयोजन तत्व दर्शन से, नीति का परिपालन चारित्रिक अनुशासन से संभव होता है। संक्षिप्त में समग्र धर्म को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। इन चारों की स्पष्ट व्याख्या और विवेचना निम्न प्रकार है। 1. अध्यात्म। अध्यात्म मान्यताओं, आस्थाओं, आकांक्षाओं, संवेदनाओं, उमंगों और आदतों से बने अंतःकरण को कहते हैं। व्यक्तित्व के उद्गम अंतराल यही है। इन्हीं की प्रेरणा से मनःतंत्र सोचने की दिशा निर्धारित करता है। इन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर कल्पनाओं, तर्कों, प्रमाणों का संचय किया जाता है। बुद्धि का निर्णय इसी निर्धारित दिशा में पक्ष समर्थन होता है। अंतराल का निर्देश मस्तिष्क माना जाता है। प्रिय की पूर्ति के लिए उपाय सोचा जाता है। कठिनाइयों का हल निकालते हैं तो शरीर को उसी मार्ग के अनुसरण करने का निर्देश करता है जिससे अंतराल की इच्छा पूर्ति संभव हो सके। संक्षिप्त में किसी मनुष्य का यह ढांचा ही उसके भूत का इतिहास, वर्तमान का प्रयास और भविष्य का निर्धारण बनकर सामने आता है। मनुष्य के स्तर का मूल्यांकन इसी ढांचे को देखकर किया जाता है। मित्र शत्रु के रूप में अन्य व्यक्ति इसी की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जीवन की दिशा धारा निर्धारित करने का यही केंद्र बिंदु है। इसी के अनुरूप मनुष्य उत्थान पतन की ओर बढ़ते हैं, सुख और दुख पाते और सफल असफल बनते हैं। अंतराल में से पशु प्रवृत्तियों के निष्कासन और देव धारणाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए तत्व दर्शन का सृजन हुआ है। तत्व दर्शन ही उत्कृष्टतावादी अध्यात्म की पृष्ठभूमि है। ब्रह्म विद्या का विशालकाय ढांचा इसी स्तर को समुन्नत बनाए रखने के लिए सृजा गया है। ईश्वर, आत्मा, देवता, परलोक, पुनर्जन्म, कर्मफल, सद्गति, स्वर्ग, नर्क, बंधन मुक्ति, भक्ति, साधना, सिद्धि आदि से संबंधित अनेकों प्रतिपादनों के पीछे एक ही प्रयोजन सन्निहित है कि मानवीय आस्थाएं निकृष्टता से विरत होकर उत्कृष्टता को स्वीकार करें और उस निर्धारण के अनुरूप अपनी विचारणा एवं कार्य पद्धति को प्रेरणा प्रदान करें। अध्यात्म निर्धारण का मूल आधार श्रद्धा है।
श्रद्धा को कल्पना मात्र न मान लिया जाए, उसे संदिग्ध न कहा जाए। इसलिए शास्त्रों की आप्त वचनों की, दिव्य प्रेरणाओं की, ईश्वरीय निर्देशों को कथा पुराणों की अनेकानेक साक्षियां देकर पक्ष में तर्क, तथ्य, प्रमाण आदि का संचय करना और उन्हें सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना तत्व दर्शन का कार्य रहा है। 2. नीति सदाचरण। नीति मर्यादाओं के निर्धारणों को सदाचरण कहते हैं। धर्मशास्त्रों का प्रधान विषय इसी उद्देश्य से नियम बनाना है। स्मृतियों में व्यक्ति के आंतरिक और सामाजिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का ही विस्तृत विवेचन किया गया है। इसे कर्तव्य निष्ठा, धर्म निष्ठा भी कह सकते हैं। कर्तव्य को प्रधान एवं अधिकार को गौण मानने की जो प्रेरणा दी गई है और कहा गया है कि प्रलोभनों, आकर्षणों, भय, दबाव की चिंता न करते हुए नीति निष्ठा पर सुदृढ़ रहा जाए। सहृदयता, सज्जनता, शालीनता, संयम, सादगी की महत्ता एवं उपयोगिता का प्रतिपादन करके मनुष्य को शालीन, संयमी एवं सदाचरण के प्रति निष्ठावान बनाने का उपक्रम नीति शास्त्र का विषय है। आदर्शों के लिए त्याग बलिदान करने वाले महामानवों की जयंतियां मनाने, कथा गाथा करने का प्रचलन इसी दृष्टि से है कि उससे जनसाधारण को आत्म संयम बरतने और सत प्रवृत्तियों के परिपोषण के भाव भरे अनुदान प्रस्तुत करने को प्रेरणा मिले। नीति निर्वाह में तत्काल कुछ कठिनाई पड़ती है। भौतिक महत्वाकांक्षाओं, ललक और लिप्साओं को नियंत्रित करना पड़ता है। इस नियमन को लय साधना कहते हैं। तपस्वी समर्थ को संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति से बचाकर परमार्थ प्रयोजनों में लगाता और आत्म संतोष, जन सम्मान, स्नेह, सहयोग एवं दैवी अनुग्रह के असाधारण लाभ प्राप्त करता है। इस स्तर के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण नीतिपूर्ण माना जाता है। गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता का समावेश इसी नीति मर्यादा का परिपालन करने से संभव होता है। व्यक्तित्व की गरिमा इसी आधार पर बढ़ती है। नीति मर्यादाओं को कई प्रकार, कई स्तर पर निरूपित किया जाता रहा है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। राजयोग में लगभग इन्हीं का यम और नियमों के नाम से उल्लेख है। अन्य धर्म शास्त्रों से भी थोड़े बहुत अंतर से इसी सीमा परिधि का निर्धारण किया है। धर्म संप्रदायों के मौलिक प्रतिपादन इसी नीति निर्धारण की समानता के कारण एकता बनाए हुए हैं। यद्यपि इन नीति न्यायों के परिपालन के उपाय उपचारों में अंतर भी बहुत पाया जाता है। प्रथा परंपराओं का निर्धारण सभी संप्रदायों में अपने अपने ढंग से सामायिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया है।
यह परंपराएं समय के साथ बदलती रहती हैं। जीर्ण होने पर विकृतियां बढ़ती स्वाभाविक हैं। इसी दशा में उनमें सुधार परिवर्तन भी होता रहता है। फिर भी नीति निष्ठा की मूल मर्यादाओं में उत्कृष्टतावादी निर्धारण अपने स्थान पर यथावत बना रहता है। इसी से धर्म को शाश्वत कहा गया है। 3. सद्व्यवहार शिष्टाचार। दूसरों के साथ व्यवहार करने में शालीनता की कुछ मर्यादाओं का परिपालन होना ही चाहिए। इनमें प्रथम है दूसरों के सम्मान की रक्षा। मानवीय परिवार का एक सदस्य होने के नाते उसके सम्मान आकांक्षा का उचित समर्थन। दूसरा है अपनी सज्जनता का नम्रता के रूप में प्रस्तुतिकरण। वार्तालाप से लेकर छोटे बड़े समस्त व्यवहारों में इस मौलिक तथ्य का आदि से अंत तक निर्वाह किया जाए। असहयोग, विरोध से लेकर संघर्ष तक की स्थिति आने पर भी उस मर्यादा का हर हाल में पालन किया जाए। अशिष्टता किसी भी दशा में न बरती जाए। क्रोध में आपे से बाहर होकर गाली गलौच जैसी उद्दतता पर उतारू हो जाना, अपनी शालीनता को गंवा देना, अपने ही छोटे स्तर का प्रदर्शन करना है। दुष्टों से जूझते समय भी अशिष्टता न अपनाई जाए, भले ही प्रहारों की प्रक्रिया कितनी ही कठोर क्यों न हो। दूसरों से वह व्यवहार किया जाए जो अपने साथ अपेक्षित हैं। इसमें शिष्टाचार बरतने से लेकर उन सभी तथ्यों का समावेश है जो दूसरों को कुछ सुविधा ही देते हैं, किसी संकट या असमंजस में नहीं डालते। समय का परिपालन, वचन का परिपालन, ऐसी ही मर्यादाएं हैं। उनके संबंध में प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसा कोई वायदा न किया जाए जिसका निर्वाह संभव न हो। विश्वास दिलाना ही है तो फिर विश्वासघात की स्थिति न आने दी जाए। बेईमानी या छल से दूसरों से हानि करके अपना लाभ कमा लेना एक प्रकार से मानवीय गरिमा को तिलांजलि देना ही है। इस प्रकार के उपार्जन से बचा जाए। आर्थिक क्षेत्र में इन दिनों इसी प्रकार का अनाचार चल रहा है। श्रमिकों की काम चोरी, व्यापारियों की नफाखोरी और उद्देश्यों की सीनाजोरी अनुपयुक्त उपार्जन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आतुर पाई जाती हैं। इस प्रचलन को न तो स्वयं अपनाया जाए, न सहन किया जाए और न दूसरों को वैसा करने में समर्थन या सहयोग दिया जाए। दूसरों की नागरिक स्वतंत्रता का आदर किया जाए। किसी पर अपने विचार थोपने का दबाव तब तक न डाला जाए जब तक वे अनैतिक या असामाजिक न बन रहे हो। बलपूर्वक विचार थोपना अनुचित माना जाए। विचार स्वातंत्र्य का, मानवीय मौलिक अधिकारों का लाभ लेने के किसी को भी वंचित न किया जाए। पारस्परिक मिलन व्यवहार में बरते जाने वाले शिष्टाचार का निर्धारण
देश काल पात्र के अनुरूप होता रहा है। इनका उद्देश्य दूसरे का सम्मान सहयोग प्रदान करना एवं अपनी शालीनता व्यक्त करना है। स्थानीय प्रचलनों को ध्यान में रखते हुए इनमें से जो उपयुक्त लगते हों उनका उत्साह पूर्वक पालन करने का अभ्यास किया जाए। नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के अनुसार मनुष्य को सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उचित आधार एवं परामर्श दिए गए हैं। उन्हें समझा और अपनाया जाए। इन मर्यादाओं के पालन में उत्साह दिखाने वालों को पुरस्कार की और अवरोध उत्पन्न करने वालों के प्रति दंड की व्यवस्था बनी हुई है। सरकारें कानून, सेना, कचहरी, जेल आदि की व्यवस्था इसी सामाजिक अनुशासन को बनाए रहना और व्यतिक्रम करने वालों का दमन करने के लिए करती हैं। समाज में भर्त्सना और प्रशंसा का विरोध और समर्थन का क्रम चलता है। निजी संपर्क में यही प्रक्रिया विचार विमर्श से लेकर असहयोग प्रतिरोध के रूप में चलती है। स्वजनों के प्रति भी एक आंख प्यार की, दूसरी सुधार की रखी जाती है। प्रचलनों में से दुष्प्रवृत्तियों के निराकरण और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में तत्परता बरती जाए। अवांछनीयताओं, मूढ़ मान्यताओं एवं कुरीतियों का न तो समर्थन किया जाए और न उनमें सहयोग दिया जाए, वरन यथासंभव असहयोग, विरोध से लेकर संघर्ष की नीति अपनाई जाए। इसी प्रकार कल्याणकारी सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के जो प्रयास चल रहे हों उनका समर्थन एवं सहयोग किया जाए। राजनीति के क्षेत्र में मतदान के अधिकार का प्रयोग दूरदर्शिता, निष्पक्षता एवं उत्कृष्टता की कसौटी पर कसने के उपरांत किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पक्ष में ही किया जाए। व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता को निरुत्साहित किया जाए और सामूहिकता, सहकारिता को सामर्थ्य भर प्रोत्साहित किया जाए। मानवीय एकता एवं क्षमता को लक्ष्य मानकर चला जाए। विभेद की दीवारें गिराई जाए। जाति और लिंग के आधार पर किसी को ऊंच नीच न ठहराया जाए। भावी मानव समाज का स्वरूप विश्व परिवार के रूप में विनिर्मित करने की तैयारी की जाए। विश्व राष्ट्र, विश्व भाषा, विश्व धर्म, विश्व संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधा जाए और उन सब में आग्रहों को छोड़कर औचित्य को अपनाने पर बल दिया जाए। व्यक्ति परिवार की मध्यवर्ती धुरी है। उस छोटे से परिवार को एक समग्र राष्ट्र या समाज की संज्ञा दी जा सकती है। परिवार तंत्र को श्रेष्ठ नागरिकों को ढालने की फैक्ट्री एवं नर रत्नों की खदान कह सकते हैं। इसे सुव्यवस्थित एवं समुन्नत बनाने का प्रयत्न वैयक्तिक गरिमा और समाज को समुन्नत बनाने के दोनों प्रयोजन पूरे करना है। साथ ही उसमें रहने वालों को प्रसन्नता, सुविधा एवं प्रगति के अति महत्वपूर्ण आधार परिवार संस्था की छाया में अनायास ही मिलते हैं।
परिवारों को भेड़ों का बाड़ा या सराय के स्तर पर उपेक्षित न पड़ा दिया जाए। उसमें पंचशीलों की सत्प्रवृत्तियों का समावेश किया जाए। सर्वविदित है कि पारिवारिक पंचशीलों के पांचों उद्देश्य स्वच्छता, श्रमशीलता, सहकारिता, प्रगतिशीलता एवं मित व्ययता पांचों आदर्श ऐसे हैं जिन्हें जिस अनुपात में जहां अपनाया जा रहा होगा वहां उतना ही समृद्ध एवं सुसंस्कृत वातावरण बन रहा होगा और उस आश्रम में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का भविष्य उज्जवल बन रहा होगा। परिवार संस्था का पुनर्गठन करने की दृष्टि से युग निर्माण मिशन का अभिनव प्रयास महिला जागरण अभियान के रूप में चल रहा है। उसके कार्यक्रमों में वे समस्त तत्व विद्यमान हैं जो व्यक्ति और समाज के बीच उपयोगी आदान प्रदान प्रस्तुत कर सकें और उस दूरी को सक्षम बनाकर प्रगति क्रम को उज्जवल भविष्य की दिशा में अग्रसर कर सकें। फोर, सदुपयोग। सदुपयोग पदार्थ परक हैं। जो वस्तुएं उपलब्ध हैं या जिनका उपयोग उपभोग करना पड़ता है उन सभी को सुव्यवस्थित रखा जाए, बर्बाद न किया जाए। उपयोग करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसका लाभ अन्यों को भी मिलता हो, उनको भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी। पदार्थ अपने सही रूप में रहना चाहिए। ऐसा न हो कि वह अपनी उपयोगिता गंवा बैठे और उपयोगकर्ताओं के लिए निरर्थक हानिकारक सिद्ध होने लगे। धन का उपार्जन, उपयोग एवं वितरण इसी सीमा में आता है। जल, वायु आदि को विषाक्त न बनने की मर्यादा इसी स्तर की है। वस्तुओं का अनुपयुक्त उपयोग करके उन्हें नष्ट करना, अन्यों को उस सुविधा से वंचित रखना, उन्हें कुरूप एवं अस्त व्यस्त स्थिति में रखना पदार्थों का दुरुपयोग है। परिग्रह को पाप और दान को पुण्य मानने के पीछे यही दर्शन काम करता है कि संपदा का न तो अनावश्यक उपयोग किया जाए और न उसे एक स्थान पर एकत्रित होने दिया जाए। एकत्रित संपदा सड़न उत्पन्न करती है। उनमें से अनेकों दुर्व्यसनों, विकृतियों की विडंबना अपनाती हैं, ईर्ष्या भड़कती है तथा अपराध पनपते हैं। अध्यात्मवादी परंपरा में संचय एवं दुरुपयोग की भर्त्सना है। आधुनिक साम्यवाद एवं समाजवाद भी इसी तथ्य का समर्थन करते हैं। उसे संपत्ति के दुरुपयोग को रोकना एवं सदुपयोग में प्रयुक्त करना ही कहा जा सकता है। इन दिनों एक अर्थ चिंतन यह चल रहा है कि वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए ताकि उत्पादकों को अधिक लाभ मिले। अधिक मात्रा में हुए उत्पादन की खपत के लिए लोगों को अनावश्यक उपभोग करके बर्बाद करने के लिए कहा जाए। उससे समृद्धि भी बढ़ेगी और सुविधा भी। अमेरिका आदि समृद्ध राष्ट्र
इसी नीति को अपना रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि पृथ्वी का पदार्थ भंडार तेजी से चुकेगा, कारखानों का प्रदूषण बढ़ेगा, मशीनों से जूझने वाला मनुष्य दुर्बल होगा, व्यस्तता बढ़ेगी, साथ ही दुर्व्यसनों की प्रवृत्ति भी। यह पदार्थ का दुरुपयोग है। सही तरीका वही है कि हल्की मशीनों की सहायता से उत्पादन उतना ही बढ़े जितना आवश्यक है। इससे बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक लोगों को अधिक काम मिलेगा। सादगी एवं मितव्ययता अपनाने से पदार्थों की अनावश्यक बर्बादी न होगी और वितरण में वह हिस्सा पिछड़े लोगों के पक्ष में भी जा सकेगा। सादा जीवन के साथ उच्च विचारों का अन्योन्याश्रित संबंध है। सादगी से न केवल शालीनता बढ़ती है, वरन उसके कारण होने वाले समय, श्रम, बुद्धि और संपत्ति की बचत के लाभ सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के रूप में लगता है। जहाँ पदार्थ के सदुपयोग की आदर्शवादिता काम करेगी, वहाँ यह प्रति साधना भी होगी कि बचत का संग्रह न किया जाए, उसे सत्प्रवृत्तियों में खपाया जाए। यह दूरदर्शिता ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इसे प्रकृति के साथ बरती गई मानवोचित शालीनता कह सकते हैं। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। धर्म के यही व्यावहारिक 4 चरण हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति एवं समाज को श्रेष्ठ एवं समुन्नत बनाया जा सकता है। धर्म धारणा से अभिप्रायः उन सिद्धांतों को आचरण में उतारना है जो सर्वजनीन एवं सर्वकालीन है। देश, काल अथवा संप्रदाय का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। अपवादों को छोड़कर लगभग सभी धर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष में उनको अपनाने एवं उन पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सिद्धांतों को अपनाने एवं व्यवहार में उतारने से कोई भी धर्म अपने अनुयायियों को इतना कुछ दे सकता है जिसे पाकर वे धन्य हो सकते हैं। सामाजिक सुव्यवस्था की दूरी भी इसी पर अवलंबित है। पार्ट 55 समाप्त।